मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, हर गलत अमल की बुनियाद जो है वो गलत इल्म है। हर गलत अमल की बुनियाद गलत इल्म है। बेदीनी की बुनियाद बेइल्मी है। सही इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? सही इल्म का दूसरा नाम है। इसीलिए उलमा ने ईमान की तारीफ में एक ये भी बात लिखी है, इल्मुन बिला रैबिन। ऐसा इल्म जिसमें शक बाकी न रहे उसी का नाम ईमान है। जिस इल्म में कोई शुबा न रहे और जिस इल्म में कोई शक न रहे उसी का नाम ईमान है। और जिस अमल में ख्वाहिश शामिल न रहे उसका नाम नेक अमल है, अमल सालिह है। अमल सालिह की तारीफ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने लिखी है कि अमलुन बिला शहवतिन, और ईमान की तारीफ लिखी है इल्मुन बिला शुबहतिन। तो पूरी दुनिया में जितनी बेदीनी है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले इल्म के न रहने की बुनियाद पर है। हम तो कलमे वाले लोग हैं, हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है तो फिर किसके पास है? हम अगर ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं जानते तो फिर और कौन जानता है? ये अपने को सताती रहती है चीज़। तो भाई जब ला इलाहा इल्लल्लाह है तो फिर अमल ला इलाहा इल्लल्लाह का क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह के इल्म में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक अमल नहीं है। दावत की मेहनत मेरे बुजुर्गों असल में इसको सही करने का नाम है, इस इल्म की तजदीद का नाम है। ये कैसे मालूम हुआ? इसकी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही से पेशगोई फरमाई कि मेरी उम्मत में ये होने वाला है, मेरी उम्मत में ये चीज़ होने वाली है। इसकी आपने पेशिनगोई फरमाई। क्या होने वाला है? फरमा हो ये वाला है कि जो अच्छी चीज़ है वो बुरी चीज़ की हैसियत से लोग जानने लगेंगे, और जो बुरी चीज़ है वो अच्छी चीज़ की हैसियत से जानने लगेंगे। और इंसान की ख्वाहिश है कि जो चीज़ उसके जहन में अच्छी बोल के बैठ जाए वो करता है। तो जब बुरी चीज़ अच्छी बोल के बैठ गई तो क्या करेगा? उस अच्छे को करेगा जो उसके दिमाग में है, जो कि असलन वो बुरा है। ऐसा होता है। और जब बुरी चीज़ अच्छी होने की है, अच्छी चीज़ बुरी होने की हैसियत से बैठ गई दिमाग में, तो बुरी चीज़ को कोई भी नहीं करना चाहता, तो उसको नहीं करेगा। तो जिस चीज़ को नहीं कर रहा है उसके बारे में समझ रहा है कि ये नहीं करने की है, उसका इल्म उसको ये कह रहा है, उसकी समझ उसको ये कह रही है। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह का इल्म ये कहता है कि यही करने का था। ये मतलब है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरशाद का कि आपने फरमाया कि इज़ा रुअयल मुनकरु मारूफा वल मारूफु मुनकरा। एक वक्त आएगा कि जो मारूफ है वो मुनकर समझा जाने लगेगा, और जो मुनकर है वो मारूफ समझा जाने लगेगा। मुनकर कहते हैं जिसको नहीं करना है, मारूफ कहते हैं जिसको करना है। इंसान जिस चीज़ को करने को पसंद करता है उसका नाम मारूफ है। अमर बिल मारूफ का मतलब जो करने के काम है वही कराना। नहीं अनिल मुनकर का मतलब है जो नहीं करने के काम है उन्हीं को नहीं करने देना। और इतना धीरे तरीके पर, इतनी स्लोली, इतनी खामोशी के साथ में ये इल्म आदमी में बदलता है, अच्छे अच्छों को अंदाज़ा नहीं होता, मजहबी लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, पढ़े लिखों को अंदाज़ा नहीं होता, समझबूझ वालों को अंदाज़ा नहीं होता कि कैसे अच्छाई बुराई में कन्वर्ट हो रही है, और कैसे दिमाग में, और कैसे बुराई अच्छाई में बदल रही है दिमाग में। क्योंकि ख्वाहिश उसी के ताबे होती है।
और इरादा ख्वाहिश के ताबे होता है और अमल इरादे के ताबे होता है। कोई सा अमल हो वो ताबे है इरादे के। जब तक कुव्वत आज़िमा राज़ी ना हो, कुव्वत आज़िमा कहते हैं इरादे वाली कुव्वत को, जब तक कुव्वत आज़िमा राज़ी ना हो कोई काम नहीं कर सकता बंदा, कोई काम नहीं कर सकता, ना दुनिया का ना दीन का। कुव्वत आज़िमा हाकिम कुव्वत है आदमी में, दिल की कुव्वत का नाम है असल वो। दिल की कुव्वत का असली नाम दूसरा जो है ना किताबी ज़ुबान में कुव्वत आज़िमा है। उसकी खुसूसियत यह है कि वो जब तक माइल ना हो किसी काम के करने पे नहीं कर सकता, अच्छे से अच्छा काम हो। ये तबलीग वाले जो बोलते हैं ना तुम इरादा तो करो, इरादा तो करो, इरादा तो, इसका सीक्रेट हर एक को नहीं मालूम, क्योंकि जो ये नहीं करा उन्हें काम भी नहीं करता। सारे तबलीग के काम की जान जो है ना वो कुव्वत आज़िमा की कुंजी है। कुव्वत आज़िमा को कुंजी देने का काम है, वरना बयानात कौन कितने नहीं सुनता, प्रोग्राम कौन कितने अटेंड नहीं करता, मालूमात किसको कितने नहीं हैं। हमारे उलमाए किराम, हमारे मुकर्रिरीन, हमारे वाइज़ीन, हमारे दर्स देने वाले कुरान के, हदीस के, फ़िक़ह के, तसव्वुफ़ के, दुनिया जहान के कम है। दुनिया में किताबें कम हैं, लिटरेचर कम है, कम नहीं है, कुव्वत आज़िमा नहीं। हुक्म लगाने वाली जो अंदर की कुव्वत होती है कि नहीं ये करना है, डिसाइड करने वाली, वो चीज़ सो गई है अपनी। और सो क्या गई? सोती नहीं, वो गाफिल है, यानी उसका रुख बदला हुआ है। काम तो उन्हें कर रही है लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि किस रुख पे करना है। सही रुख को गलत समझ के उस पर नहीं कर रही, गलत रुख को सही समझ के उस पर कर रही है। कुव्वत आज़िमा ये काम कर रही है। कुव्वत आज़िमा बोले तो इरादा करने वाली कुव्वत, इरादा करने वाली कुव्वत बोले तो दिल की असली कुव्वत। दिल की असली कुव्वत बोले तो पूरी कायनात की जो सबसे बड़ी ताकत है उसकी ब्रांच, पूरी कायनात की सबसे बड़ी कुव्वत जो है ना, तजल्ली आज़म बोलते हैं उसको सूफिया, कुव्वत आज़िमा वहाँ है असल में। पूरे कौन में, पूरे कायनात में कोई ज़र्रा हरकत नहीं करता उनके इरादे के बगैर। उन्हीं की तो तजल्ली है ना वो। ला ततहर्रकु ज़र्रतुन इल्ला बिइज़्निही, उसी की तजल्ली हर एक के पास है, छोटी छोटी, उसी के असरात, उसी की फैज़, उसी का फैज़ हर एक के पास है, थोड़ा 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 थोड़ा, पीसेस की शक्ल में नहीं रहता वो, रोशनी की शक्ल में होता है वो। सबसे बड़ी ताकत होती है वो। इसीलिए दिल की ताकत इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत होती है, और इसीलिए इंसान का दिल कायनात में सबसे बड़ी चीज़ है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने लिखा है कि सातों आसमान, सातों ज़मीन दिल के एक कोने में आसानी से रखे जा सकते हैं। किसके? दिल के, हर एक के, मेरे और आपके। मगर हम अपने ताकत को ही नहीं पहचानते। अल्लाह पाक की जो नेमत है हमारे पास उसको हमने नहीं जाना, क्योंकि जिसने इसको जाना और थोड़ी सी इसकी तरबियत कर ली उसने पूरी दुनिया में दीन को फैला दिया। हज़रत सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता जमात, उनके दिल की तरबियत हो गई थी। उनके कुव्वत आज़िमा का ये हाल था कि जहाँ जाते थे वो बदल ही जाता था पूरा, क्योंकि उसके अलावा उन्होंने किसी चीज़ का इरादे पे राज़ी नहीं रहते थे। लोगों का खाना पीना, ज़ुबान, पहनावा, सब कल्चर, तहजीब व तमद्दुन, यहाँ से वहाँ तक सब बर्खास्त हो जाता था। जिधर सहाबा जाते थे उधर टोटली कन्वर्ट हो जाता था। ये जिन मुल्कों को हम अरब मुल्क के नाम से जानते हैं, ये अरब थे क्या पहले? इराक अरब था, मिस्र अरब था, अलजायर अरब था, ईरान अरब था, सूडान सोमाल अरब था, इसमें कोई भी अरब नहीं था। सहाबा गए, लोगों ने अपनी ज़ुबान भी छोड़ दी, अपना पहनावा भी छोड़ दिया, अपनी तहजीब भी छोड़ दी, अपनी सकाफत भी छोड़ दी, अपनी फ़िक्र भी छोड़ दी, अपनी सोच भी छोड़ दी, अपना इल्म भी छोड़ दिया, अपना अमल भी छोड़ दिया।
क्या चीज़ थी, अंदाज़ा लगाई जाए। सहाबा उसको बोलते हैं। हयात सहाबा जो पढ़ी जाती है मेरे दोस्तों, वो उसी तरह की जहनीत मुंतकिल करने के लिए पढ़ी जाती है, उसी तरह का जहन बनाने, मिजाज बनाने, दिल बनाने के लिए पढ़ा जाता है।